बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रहे? क्या आपने कई बार खाना कम किया, भूखे रहे लेकिन फिर भी पेट और शरीर की चर्बी कम नहीं हुई? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, वज़न बढ़ना सिर्फ ज़्यादा खाने की वजह से नहीं होता, बल्कि गलत खाने की आदतें, खराब मेटाबॉलिज्म, तनाव और नींद की कमी भी इसके बड़े कारण हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे आसान और वैज्ञानिक तरीके बताऊंगी जो आपके वेट लॉस को आसान बना सकते हैं। साथ ही आखिर में एक घरेलू नुस्खा भी बताऊंगी जो कई लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बताते हैं टिप नंबर 1, पेट को 75% ही भरें। दोस्तों, वजन कम करने का सबसे आसान और असरदार नियम है कि कभी भी पेट को पूरी तरह भरकर खाना ना खाएं, यानी बिल्कुल हलक तक ठूस ठूस कर ना खाएं। हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है जो दिमाग को बताता है कि पेट भर चुका है, लेकिन ये सिग्नल तुरंत नहीं पहुंचता। जब तक दिमाग को ये संदेश मिलता है तब तक हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा चुके होते हैं। यानी जब अगर हम धीरे धीरे खाना खाएंगे, यही जो खाना आपका रहेगा धीरे धीरे शरीर में फैट के रूप में जमा होने लगता है। यानी आपको तेज तेज नहीं खाना है, खाना हमेशा स्लो स्लो खाएं। इसलिए जब आपको लगे कि पेट लगभग भर चुका है और आप और खाना खा सकते हैं, तो खाना उसी समय बंद कर दीजिए। यानी पेट का लगभग 75% हिस्सा भरने के बाद खाना रोक दें। ये छोटी सी आदत लंबे समय में आपके वजन पर बड़ा असर डाल सकती है। टिप नंबर 2, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचें। अगर आप सच में वजन कम करना चाहते हैं तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना बहुत ज़रूरी है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अब ये आपके जहन में ज़रूर सवाल आया। वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो शरीर में बहुत तेज़ी से शुगर में बदल जाते हैं, जैसे कि मैदा। मैदा बहुत नुकसानदेह है, ये मोटापा भी बढ़ाता है और बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। सफ़ेद ब्रेड, बिस्किट, केक और पेस्ट्री, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाले जूस, ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आती हैं। इन चीज़ों को खाने से ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए इन चीज़ों से बचें, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। इसके बाद शरीर ज़्यादा इंसुलिन बनाता है और अतिरिक्त कैलोरी फैट के रूप में जमा होने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि इनकी जगह फल, सलाद, ओट्स, दलिया, साबुत अनाज और दालों का सेवन करें। टिप नंबर 3 यानी 3, खाना धीरे धीरे और चबाकर खाएं। आजकल ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, क्यों? समय की कमी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना खाने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है? जब हम खाना अच्छी तरह चबाते हैं तो लार खाने के साथ अच्छी तरह मिलती है, जिससे हमारा खाना अच्छे से पचता है। इससे पाचन बेहतर होता है और शरीर पोषक तत्वों को अच्छी तरह अवशोषित कर पाता है। इसके अलावा धीरे खाने से दिमाग को समय मिलता है ये समझने का कि पेट भर चुका है। लेकिन ये हमसे कहाँ हो सकता है? हम लोग जल्दी में रहते हैं। क्यों? हमें मोबाइल देखना है, फास्ट फास्ट खा के हमें मोबाइल देखना है, फिजूल काम करना है। क्या होता है? इससे ओवर ईटिंग कम होती है और वजन नियंत्रित रहता है धीरे धीरे खाने से। इसलिए अगली बार खाना खाते समय मोबाइल और टीवी से दूर रहें और हर निवाले को अच्छी तरह चबाएं। टिप नंबर 4, ज्यादा से ज्यादा गुनगुना पानी पिएं। वजन कम करने के लिए पानी सबसे सस्ता और सबसे असरदार उपाय माना जाता है, खासकर गुनगुना पानी। गुनगुना पानी पीने से पाचन तंत्र बेहतर काम करता है। ये शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को भी सक्रिय रखता है, यानी हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। सुबह खाली पेट 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पीना एक अच्छी आदत है। इसके अलावा पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। अक्सर लोग प्यास को भूख समझ लेते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। इसलिए पहले पानी पिएं खाने से पहले, फिर देखें कि वास्तव में भूख लगी है या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ये आपके लिए अच्छा संकेत है, पानी पीने के बाद आपकी भूख
खत्म हो जाएगी। टिप नंबर 5, रोज कम से कम 30 मिनट एक्टिव रहें। बहुत से लोग सोचते हैं कि वजन कम करने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रोजाना सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट भी एक्टिव रहते हैं तो ये आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत मदद कर सकता है। यानी कि अगर 30 मिनट तेज आप चल सकते हैं तो यानी सीढ़ियाँ चल सकते हैं, तो योग कर सकते हैं, तो तेज कदमों से घर में ही ऊपर छत पर जाकर टहलें या फिर शायद साइकिल चला सकते हैं तो, या घर के कामों में भी खुद को एकदम बढ़िया वाला एक्टिव रख सकते हैं। याद रखिए, लगातार किया गया ये छोटा सा प्रयास कभी कभी बड़े से प्रयास से भी ज्यादा असरदार होता है। ये था 5वां टिप। अब है टिप नंबर 6, अच्छी नींद और कम तनाव। बहुत कम लोग जानते हैं कि नींद और तनाव का वजन से सीधा संबंध होता है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो शरीर में ऐसे हार्मोन बढ़ जाते हैं जो भूख को बढ़ाते हैं। इसके कारण मीठा और जंक फूड खाने की इच्छा ज्यादा होने लगती है। इसी तरह ज्यादा तनाव भी वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। यानी ज्यादा स्ट्रेस ना लें। इसलिए रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें। हो सके तो बढ़िया वाली नींद 9 घंटे भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और तनाव कम करने के लिए प्रार्थना, मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की आदत या हल्की वॉक का सहारा लें। और अब चलिए अंत का जानते हैं घरेलू नुस्खा, मेथी दाना। यानी अब बात करते हैं एक आसान से घरेलू उपाय की। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ यही सस्ता सा मेथी दाना, जो आपके हर किचन में मौजूद है। रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दें। सुबह खाली पेट उस पानी को छान कर पी लें। अगर चाहे तो भीगे हुए मेथी दाने भी खा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पानी पी लें। मेथी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। इससे बार बार भूख लगना कम हो सकता है। ध्यान रहे कि ये कोई जादुई इलाज नहीं है, ये एक होम रेमेडी है। अच्छी डाइट और स्वस्थ जीवन शैली के साथ, लाइफ स्टाइल के साथ ही इसका सही लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना वजन कम करने के 6 बेहद आसान लेकिन असरदार तरीके। अगर आप इन आदतों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो धीरे धीरे और स्वस्थ तरीके से वजन कम करने में मदद मिल सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सा तरीका आप आज से अपनाने वाले हैं। और ऐसी ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।